Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, Force, Energy and Machines. Learning objectives, force and its effects, type and sources of energy, identify the different types of machines in our daily life. Force, energy and machines are the part of our daily activities. Look at the picture and write as required for these. देखिए force, energy and machines ये हमारी daily activities का part है. अब आपको ये जो पिक्चर्स दे रखी हैं इन्हें आपको खुद से करना है. Force. We start our day with lots of activities that involve a push or a pull. A force is a push or a pull. In other words, to move an object, we need either push or pull. It is not necessary that a force always moves an object. For example, when we apply force to push a wall, it does not move. Effects of force. Force shows many effects on the object. देखिए force आपका होता है किसी भी चीज़ को pull या push करें, that is force. तो किसी भी चीज़ को मूव कराने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हमें उसको पुश या फिर पुल कराना पड़ता है. अब इफेक्ट्स क्या हैं? देखिए बहुत सारे इफेक्ट्स हैं. जैसे देखिए आपका अ फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव और मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर. किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है या मूविंग ऑब्जेक्ट को उसकी स्पीड को और फास्ट करा सकता है. अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है. एंड ये देखिए फोर्स जो है डायरेक्शन चेंज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट की. एंड फोर्स जो है शेप एंड साइज किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकता है. टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, कॉन्टैक्ट एंड फील्ड फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्सेस व्हेन ऑब्जेक्ट्स टच ईच अदर, अ फोर्स हैपेंस बिटवीन देम नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स. टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स आर muscular force. Muscular force occurs when we use our muscles to push or pull something. Paddling the bicycle, plucking the fruits and closing the door are some examples of muscular force. Elastic force. An elastic force happens when something is being stretched or compressed. It acts to return a spring to its original length. The cord in bungee jumping, a rubber band are some examples of elastic force. देखिए दो तरह के फोर्सेस हैं आपके, कॉन्टैक्ट एंड फील्ड फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या है कि जब ऑब्जेक्ट्स जो है एक दूसरे को टच करते हैं तो एक फोर्स होता है, जैसे कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स. तो उसमें सबसे पहले आता है मस्कुलर फोर्स. जब हम अपने मसल्स का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को पुल या फिर पुश करने के लिए, जैसे बाइसिकल को पैडलिंग करते हैं या फ्रूट्स को प्लक कर रहे हैं. इलास्टिक फोर्स कब होता है? व्हेन समथिंग इज बीइंग, जब किसी चीज़ को स्ट्रेच किया जाता है या फिर कंप्रेस किया जाता है और वो अपने ओरिजिनल लेंथ पे वापस आ जाता है. जैसे कि कॉर्ड होती है आपकी बंजी जंपिंग में, रबर बैंड है, ये सारे एग्जांपल्स आपके इलास्टिक फोर्स के. Buoyant force. This force is applied on every object pushing down into the water. The upthrust of its force can be felt by pushing a tumbler in vessel filled with water and when a swimmer enters the swimming pool. Buoyant force क्या है? देखिए आपका ये फोर्स अप्लाई होता है हर ऑब्जेक्ट पे जो कि वाटर में किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश डाउन करता है. तो जो upthrust होता है इस फोर्स का, उसको फील किया जा सकता है जैसे किसी से पानी से भरा हुआ बर्तन उसमें आप टम्बलर डाल रहे हैं या जब स्विमर स्विमिंग पूल में एंटर करता है. Frictional force. The force that acts between two surfaces which are in contact with one another. It slows or stops movement between the two surfaces according to the nature of the surfaces. Smooth surfaces cause less friction than the rough ones. We can walk or stand easily on ground because of this force. We are also able to ride or hold due to frictional force. Friction between the shoe soles and the ground prevents slipping while वॉकिंग. अब फ्रिक्शन फोर्स क्या है? ये आपका जो फोर्स है ये दो सर्फेसेस के बीच में आपका एक्ट हो रहा है जो कि कॉन्टैक्ट में है. ये किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है या उसकी मूवमेंट को स्लो कर सकता है. स्मूथ सर्फेस में आपका लेस फ्रिक्शन होता है जबकि रफ में आपका ज़्यादा होता है. देखिए अब जैसे ग्राउंड में हम चल पाते हैं, खड़े हो पाते हैं बिकॉज ऑफ फोर्स. हम लिख पाते हैं, किसी भी चीज़ को होल्ड कर पाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. जैसे आपका फ्रिक्शन जो शू के सोल के बीच में होता है एंड जो ग्राउंड में होता है वो प्रिवेंट करता है हमको, जब हम चलते हैं हमें गिरने से प्रिवेंट करता है. फील्ड फोर्स. व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट विदाउट टचिंग ईच अदर अ फोर्स हैपेंस कॉल्ड फील्ड फोर्स. दिस फोर्स कैन क्रिएट अ पुश और पुल इवन एट अ लॉन्ग डिस्टेंस. ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ फील्ड फोर्सेस. फील्ड फोर्स में क्या होता है कि जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं. जैसे कि बात करें हम ग्रेविटी की थी. Gravitation force of attraction holds us all on the ground and holds our universe together. Gravity is a force on earth that makes things fall to the ground. Everything that you throw up comes down. Due to this gravitation pull of earth, we cannot jump beyond a certain height. This force can only pull and cannot push. This force helps us to stay on the ground and not to float. The gravity holds the atmosphere around the earth. This is gravitational force only that does not let water spill out of the water bodies like oceans and rivers.
ग्रेविटेशन फोर्स जो आपकी अर्थ कॉन्स्टेंटली एक फोर्स अप्लाई करती है, राइट, जिसकी वजह से ग्राउंड में जितनी भी चीज़ें हैं वो होल्ड रहती हैं, यूनिवर्स जो है साथ में है। तो जो भी चीज़ आप ऊपर फेंकते हैं वो सारा नीचे आ जाता है ग्रेविटेशन पुल की वजह से। ये जो फोर्स है ये आपको पुल भी कर सकता है बट पुश नहीं कर सकता। ये फोर्स जो है ये आपको ग्राउंड में स्टे करने में हेल्प करता है बट फ्लोट करने में हेल्प नहीं करता। ग्रेविटी जो है वो एटमॉस्फेयर को होल्ड कर के रखती है और दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। जैसे कि जो आपका वाटर है वो स्पिल नहीं होता वाटर बॉडी से, जैसे ओशंस एंड रिवर्स में है ना। Magnetic force of the magnets attract metals and other magnets to it. This force can be observed by bringing some nails or paper clip near the magnet. You will see that all of them stick to the magnet. मैग्नेट में आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है, ये मेटल्स को अट्रैक्ट करता है, स्पेशली आयन ऑब्जेक्ट्स को। तो आप इसे आपने बहुत बार किया भी होगा, जैसे कि आपके पास एक मैग्नेट है और कुछ आप पेपर क्लिप्स रख दीजिए उसके पास, सारी पेपर क्लिप्स जो है वो आपके चिपक जाएंगी मैग्नेट से। Electrostatic force. When things are rubbed against each other, they become charged and a force of attraction is produced. जब आप दो चीज़ों को रब करते हैं आपस में तो वो चार्ज हो जाते हैं and then force of attraction produce होता है। This force is called electrostatic force. This force can be observed by bringing some tiny bits of paper near comb used on dry hair. The comb gets charged by dry hair and attracts those bits of paper. तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे आपने अपने ड्राई हेयर को कॉम किया एंड छोटे छोटे पीसेस आप पेपर के रख दीजिए और आप कॉम को उसके पास लेके जाएंगे तो जो बिट्स ऑफ पेपर है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। Work. In a daily life we work a number of times. It means differently in science. Scientifically, work is said to be done when an object moves from its place on applying force. When we push a chair and a wall, the chair moves forward and the wall doesn't. In this case, the work is said to be done in case of the chair but not in case of wall. देखिए हम डेली लाइफ में बहुत सारा काम करते हैं, राइट, लेकिन इसका मतलब जो है साइंस में थोड़ा सा डिफरेंट है। साइंटिफिकली वर्क का मतलब कब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से थोड़ा सा मूव करता है, जब उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है। जैसे कि आप एक चेयर को फोर्स करा रहे हैं या फिर आप एक वॉल को पुश कर रहे हैं तो चेयर तो थोड़ा सा मूव कर जाएगी आगे, दैट मीन्स वर्क डन हो गया। बट क्या वॉल को आप पुश करेंगे तो क्या वो थोड़ा सा आगे मूव करेगी? नहीं करेगी, तो दैट मीन्स कोई वर्क डन नहीं हुआ है। एनर्जी इज द कैपेसिटी to do work. Food provides us energy to do work like walking, playing, reading, writing, laughing, and even breathing. We get food from plants and animals. Photosynthesis is the process by which green plants prepare their food using solar energy, which is converted and stored in the form of chemical energy. When we eat these plant products, the chemical energy is converted into muscular energy. Even machines need energy to work. Some forms of energy are, देखिए एनर्जी का मतलब होता है कोई भी काम करने की क्षमता आपके पास हो, एबिलिटी हो या कैपेसिटी हो। जैसे फूड आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से बहुत सारे काम करते हैं लाइक वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग एट्सेट्रा। फोटोसिंथेसिस आपका जो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स खाना बनाते हैं सोलर एनर्जी की हेल्प से, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है एंड देन वो स्टोर हो जाता है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। सो देखिए बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म्स हैं। सबसे पहले देखते हैं सोलर एनर्जी। एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन, इट इज़ नेचुरल, ईजी अवेलेबल, non-polluting and inexhaustible. Solar cooker and solar cells convert this energy into heat and electric energy respectively. Solar energy easily आपकी available है क्योंकि ये आपको sun से मिलती है, ऊपर से नॉन पोल्यूटिंग भी है एंड इनएग्जॉस्टिबल भी है। सोलर कुकर और सोलर सेल जो है इस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट बात करते हैं विंड एनर्जी की। मूविंग एयर हैज़ पावर टू मूव थिंग्स, इट इज़ ऑल्सो नेचुरली ऑब्टेन एनर्जी, इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय रनिंग विंड मिल्स। अब देखिए विंड एनर्जी भी आपको नेचुरली मिलती है और इससे क्या किया जाता है, विंड मिल्स को रन किया जाता है जिसके थ्रू फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। Hydro energy. Water is one of the oldest and natural source of energy. The flowing water's energy is used to generate electricity in hydro power stations. Water आपका सबसे पुराना और नेचुरल सोर्स ऑफ आपका एनर्जी है। फ्लोइंग वाटर से देखिए आपका क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है इन हाइड्रो पावर स्टेशंस। Heat energy. Burning fossil fuels like coal, LPG and kerosene releases heat energy. In our homes, we use heat energy to cook food. अब जैसे फ्यूल बर्न होते हैं आपके, जैसे कोल है, LPG है या कैरोसिन है, इससे हीट एनर्जी रिलीज होती है। अपने घरों में भी हम हीट एनर्जी का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। Light energy. Light energy helps us to see things around us. Electric bulb, lamp, tube light and candle are some sources of light. Light energy तो आप देखते हैं हमारे घरों में आप यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के रूप में एंड आपके ट्यूब लाइट्स के रूप में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Appliances like electric bulb, tube light, television, computer and washing machines use electrical energy. Electrical energy is generated at power station and supplied
to our home. अब आपके जैसे जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज है, चाहे आपका बल्ब है, टेलीविजन है, कंप्यूटर, इन सब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी यूज होती है. मशीन्स आर द टूल्स लाइक अ पेयर ऑफ tongs, a pair of scissors, screwdriver, etc. to make our work easier in our everyday life. A machine is a tool that makes our work easier by helping us overcome a larger force load by applied force effort to overcome a single force load. A complex machine consists of two or more simple machines working together. There are 6 types of simple machines. देखिए, मशीन्स आपके वो टूल्स होते हैं, वो डिवाइस होते हैं जो हमारे काम को थोड़ा सा इजी कर देते हैं, राइट. तो बहुत सारे तरीके के आपके मशीन्स हैं, तो चलिए उनके बारे में जानते हैं. सबसे पहले बात करते हैं लेवर. अ लेवर हेल्प अस टू डू मोर वर्क बाय अप्लाइंग लेस फोर्स. इट इज़ अ सिंपल मशीन दैट कैन टर्न अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट. दिस पॉइंट इज कॉल्ड fulcrum. The force applied on lever is called effort and the object on which work is to be performed is called load. लेवर जो है आपको कोई भी काम करने में हेल्प करता है, आपको उसमें थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है और वो काम हो जाता है. तो एक सिंपल मशीन है जो कि एक फिक्स पॉइंट पे आप यू कैन टर्न अराउंड. इस पॉइंट को कहा जाता है फल्क्रम यानी एफ. एंड जो फोर्स अप्लाई होता है लेवर पे उसे कहते हैं एफर्ट. एंड ऑब्जेक्ट जिस पे वर्क परफॉर्म हो रहा है उसे कहते हैं लोड. Classes of levers. Depending upon the relative position of the fulcrum, the effort and the loads, levers are divided into 3 classes which are as follows. अब आपकी जो classes है lever की उसको भी 3 classes में divide किया गया है. First class lever, fulcrum is between the load and effort. इसमें आपका देखिए क्या होता है कि fulcrum लोड एंड एफर्ट के बीच में आ जाता है. सेकेंड क्लास लेवल में होता है आपका लोड जो है फल्क्रम एंड एफर्ट के बीच में आता है. एंड थर्ड क्लास में आपका जो एफर्ट होता है वो फल्क्रम एंड लोड के बीच में आ जाता है, राइट. सो दीज आर द 3 क्लासेस ऑफ लेवर. Inclined plane. Inclined plane is a simple machine with a flat surface whose one end is lighter than the other. We can call it ramp also. It is easier to push or pull an object over an inclined plane than to lift it directly. Inclined plane आपका एक सिंपल मशीन होता है जिसमें एक फ्लैट सरफेस होता है, एक एंड इसका लाइटर होता है दूसरे से. इसको हम रैम्प भी कहते हैं. तो क्या होता है कि इसमें पुश करना और पुल करना किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा ईजी होता है. Wheel and axle. A wheel and axle is a simple machine which consists of a wheel and rod called axle. When the axle rotates, the wheel also rotates along with it. The simple machines makes it easier to carry load using less effort. Car, bicycle, clock, swing machines, door, knobs and the potter's wheels are the examples of wheel and axle arrangement. व्हील एंड एक्सल देखिए आपका इस तरह का एक सिंपल मशीन होता है. इसमें आपका एक व्हील होता है, एक रॉड होती है जिसे कहते हैं एक्सल. तो जब एक्सल रोटेट करता है तो आपका व्हील भी जो है वो रोटेट करता है. तो ये सिंपल मशीन क्या करता है कि ये लोड को कैरी करना काफ़ी इससे ईजी हो जाता है और बहुत ही कम इसमें एफर्ट्स लगते हैं. Screw. A screw is a simple machine used to hold things together tightly. It is actually an inclined plane wrapped spirally around a cylinder. A screw looks like a nail with grooves or thread. Due to these threads, you cannot pull a screw out of a wooden plank as you can pull out a nail easily. स्क्रू आपका एक सिंपल मशीन होता है जिसको हम चीज़ों को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं. एक्चुअली में एक इंक्लाइन प्लेन होता है जिसमें आपका स्पाइरली एक अराउंड एक सिलेंडर के अराउंड इसको रैप किया जाता है. स्क्रू आपका एक नेल जैसा दिखता है. देखिए ये आपका नेल जैसा ही दिखता है इसमें, लेकिन आपके क्या होते हैं ग्रूव्स होते हैं या थ्रेड्स होते हैं. और इन थ्रेड्स की वजह से आप स्क्रू को पुल नहीं कर सकते किसी भी वुडन प्लैंक से. Wedge. A wedge is a simple machine in which 2 inclined planes are joined together back to form a sharp edge. It is shaped like a V. Wedge is used to cut and split things. Wedge आपका एक सिंपल मशीन होता है जिसमें 2 inclined planes बैक टू बैक आपके ज्वाइन होते हैं जिससे कि एक शार्प एज बनता है. देखिए ये इस तरह से ज्वाइन होता है तो आपका ये एक V का शेप बनाता है और इसको किसी भी चीज़ को कट या स्प्लिट करने के लिए यूज़ किया जाता है. पुली. A pulley consists of a wheel with a grooved rim with a rope, chain or belt running round it. The wheel rotates around an axle. The pulley changes the direction of the force and makes work easier. It helps to lift heavy loads with less effort. पुली में आपका एक व्हील होता है जिसमें ग्रूव्ड रिम होता है, एक आपकी रोप, चेन और बेल्ट जिसमें इसके अराउंड रन करती है. व्हील आपका रोटेट करता है एक्सल के अराउंड. पुली है वो डायरेक्शन को फोर्स ऑफ डायरेक्शन को चेंज कर देती है जिससे कि वर्क जो है वो ईजियर हो जाता है. Let us remember, a force can make a stationary object move or make a moving object move faster. The frictional force opposes friction and gravitational force attracts every object towards the earth. Remember this. The frictional force is less on smooth, shiny and even surfaces, whereas it is more on rough, dull and uneven surfaces. The product of force and distance is called work. Energy is the ability of a body to do work. The various sources of energy are coal, petroleum, sun, wind, water, etc.
Machines help to save time, energy and labor. Simple machines are lever, inclined plane, wheel and axle, wedge, screw and pulley. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.